जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में झारखंड के खनिज के बारे में चर्चा किए थे। उसमें खनिज का जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जो हम लोग डिवाइड किए थे, उसमें से धात्विक खनिज के बारे में कल वाले वीडियो में चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग का जो धात्विक खनिज वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अधात्विक वाले की बात करेंगे। अधात्विक में हीरा होगा, अभ्रक, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर, अच्छा लिखा हुआ है चूना पत्थर, ग्रेफाइट। तो अब ये वाला पर्सन का हम लोग बात करेंगे खनिज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाकर प्लीज़ एक बार देख लीजिए। होने से क्या होगा कि कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग को समझने में आसानी होगी और एक कॉन्सेप्ट बनता हुआ चला जाएगा। तो जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे कि झारखंड का जो क्षेत्र है, झारखंड का दक्षिण वाला क्षेत्र, झारखंड का जो दक्षिण वाला ये क्षेत्र क्या है, धात्विक के लिए जाना जाता है। इधर वाला प्राकृतिक गैस, बीच वाला और ऊपर वाला अधात्विक के लिए। तो ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादातर अब ऊपर साइड जो झारखंड का उत्तर वाला क्षेत्र होगा, चूँकि ये जरोर मृदा साइड है, तो इधर हम लोग को अधात्विक देखने को मिलता है। तो चलिए चर्चा करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात करते हुए। तो झारखंड में अधात्विक खनिज हम लोग का टॉपिक आज का यही है। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो अभ्रक के बारे में। किसके बारे में? अभ्रक। दिख रहे हैं ना? सॉरी, अभ्रक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी सबसे पहले। तो अभ्रक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभ्रक का जो उपयोग होता है ये मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। औषधि के काम में भी होता है, शीशा निर्माण के काम में भी होता है। अगर आप लोग याद कर पा रहे होंगे तो हम लोग जो पहले जो रेडियो था, अभी तो उतना रेडियो देखने को नहीं मिलता है। रेडियो के अंदर जो एक सफ़ेद कलर का एक मतलब मशीन टाइप का एक घर जैसा था, उसमें जो चमकीला जो दिखता है, चमकीला वाला, तो ही क्या होता है, अभ्रक होता है। उस मतलब वो अभ्रक से बना होता है। ये जो मतलब हजारीबाग, कोडरमा इधर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो लोग को ये आराम से समझ में आता है। लेकिन जो दक्षिण झारखंड या जो अभ्रक नहीं देखे हैं, उसके लिए वो वाला हम लोग लिंक कर सकते हैं कि जो रेडियो में जो एक वाइट कलर का एक बॉक्स डिब्बा टाइप का रहता है अंदर में मशीन में, उसमें जो वाइट वाला जो चमकता था वो क्या है, अभ्रक। तो अभ्रक मतलब है अभ्रक। इसका उपयोग भी हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। तो इसका जो प्रमुख खनन क्षेत्र है ये हम लोग का कोडरमा में है और ये विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक खान भी है यहाँ पे। कहाँ पे? कोडरमा में। और इसलिए इसको अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को। एक टाइम था जब झारखंड में भारत का 58% अभ्रक का उत्पादन करता था। कितना? 58। वो एक टाइम था, लेकिन अभी नहीं। और उस टाइम ये झारखंड मतलब भारत का प्रथम स्थान था। लेकिन अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार मात्र 0.26% ही अभ्रक का उत्पादन हो पाता है झारखंड में। और झारखंड में जो अभ्रक है ये सफ़ेद अभ्रक है, मतलब उच्च कोटि वाला अभ्रक है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। और इसका डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग जो चर्चा किए उसको एक बार हम लोग संक्षेप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है? विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, औषधि में, शीशा निर्माण और सजावटी में। जो डेंटिंग पेंटिंग जो लगाते हैं उसमें जो चमक आती है, उसमें जो माइका ही है, मतलब अभ्रक ही है, जिसके कारण शाइनिंग ज़्यादा होता है, चमक ज़्यादा आता है। तो इसको हम लोग देख लिए कि इसका यूज कहाँ होता है। हजारीबाग पठार में ज़्यादा है, हजारीबाग पठार में ही कोडरमा भी है। तो हजारीबाग पठार में ये ज़्यादा है। और इसी में जो कोडरमा है,
कोडरमा ये सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है अभ्रक का, और इसी को अभ्रक, कोडरमा को ही अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। अभ्रक की राजधानी, अभ्रक की राजधानी सर किसे माना जाता है? कोडरमा को। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में भी अभी पूछा था कि अभ्रक की राजधानी कहाँ है, अभ्रक की राजधानी किसे माना जाता है? तो कोडरमा। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा में है, ये झारखंड में है। और इस एक टाइम था जब मतलब 58% हम लोग उत्पादन करते थे, याद रखना है, करते थे, लेकिन अभी नहीं करते। अभी कितना करते? 0.26% ही अभी करते हैं, उत्पादन करते हैं, मतलब उस टाइम करते थे, याद रखना है, अभी नहीं करते हैं, ठीक। और झारखंड का जो अभ्रक है, झारखंड का जो अभ्रक है, ये हम लोग का मतलब उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक है, उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट? उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा इसको उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक है तो इसको हम लोग रूबी अभ्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूबी अभ्रक, रूबी अभ्रक भी इनको कहा जाता है, सफ़ेद अभ्रक को। उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग चूना पत्थर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? चूना पत्थर। चूना पत्थर ये भी एक अधात्विक खनिज है ना, या धात्विक है? चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो अगर हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अगर देखते हैं, झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना में हम लोग क्या देखे थे, अगर ये झारखंड अगर हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पे, ये अगर झारखंड है तो झारखंड के ये वाला क्षेत्र कौन सा आता है? विंध्याचल में आता है ना, विंध्यन रेंज इधर मिलता है, विंध्यन रेंज यहाँ मिलता है। तो ये वाला क्षेत्र चूना पत्थर के लिए फेमस है। तो इधर हम लोग को देखेंगे सीमेंट वाला उद्योग भी सबसे पहले यहीं पे आया था, जापला सीमेंट फैक्ट्री। तो ये सब जो विंध्यन क्षेत्र जो है वहाँ पे चूना पत्थर संगमरमर के लिए फेमस है। तो हम लोग इसको चर्चा करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि चूना पत्थर यहाँ पे भी मिलता है, चूना पत्थर हम लोग इधर भी मिलेगा, लेकिन मेन जो उनका है वो इधर पलामू प्रमंडल में है। तो इसको देखते हैं चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर जो हम लोग टॉपिक अभी जो अभ्रक के बाद पढ़ेंगे वो चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर का उपयोग कहाँ पे होगा? समझ में आ गया? सीमेंट में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग में होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन में होता है, ये सब इसका क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, आगे ये सब मतलब उपयोग उतना नहीं पूछता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में आएगा? एक तो पलामू वाला क्षेत्र बताइए, विंध्यन समूह के चट्टानों में लिख देते हैं, विंध्यन समूह के चट्टानों में, विंध्यन समूह के चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। जो यहाँ हम लोग दिखाए थे इधर वाला, ये वाला विंध्यन समूह ही क्षेत्र है ना। तो ये समझ में आ गया चूना पत्थर वाला। बाकी दामोदर नदी घाटी ये सब में भी मिलेगा, दामोदर नदी घाटी में भी मिलेगा, फिर रांची के पठारी क्षेत्र में भी मिलेगा, रांची के पठारी क्षेत्र में। लेकिन मेन हम लोग को क्या याद रखना है? विंध्यन समूह की चट्टानों में चूना पत्थर ज़्यादा पाई जाती है। ये समझ में आ गया। अब भी हम लोग आगे चलते हैं, होने से आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करेंगे।
तो अभी हम लोग ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे होता है। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक रासायनिक रूप से कार्बन का ही अपरूप है। रासायनिक रूप से किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है, जिसमें सिलिका और सिलिकेट की अशुद्धियाँ पाई जाती है। और ये आर्कियन युग की जो नीच चट्टान है उसमें मिलता है। तो आर्कियन युग मतलब समझ रहे हैं ना, आर्कियन झारखंड का 90% जो भूगर्भिक संरचना है वो आर्कियन युग के हैं। आर्कियन में धारवाड़ ये सब है, तो उसी में ये मिलता है। तो इसका मतलब है ग्रेफाइट ठीक ठाक ढंग से मिलेगा हमारे झारखंड में। तो ये इसका जो रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन का अपरूप है और इसमें सिलिका एवं सिलिकेट की अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसका उपयोग जो है उसको हम लोग देख लेते पहले। उपयोग इसका है किसमें? रिफैक्ट्री में। रिफैक्ट्री उद्योग। रिफैक्ट्री उद्योग का मतलब होता है, इसका जो मतलब है कि आग को रोकने वाला उद्योग। मतलब आग को जहाँ रोकेंगे, जैसे कि अगर परमाणु भट्टी हुआ, परमाणु भट्टी जो है उसमें शीतलक या मंदक के रूप में किसका? ग्रेफाइट का यूज होता है ना। तो वही है, मतलब रिफैक्ट्री उद्योग में इसका यूज होता है। का मतलब ही है कि जहाँ पे आग ज़्यादा होता है, जहाँ पे आग का ज़्यादा काम होता है, उस जो ताप है उस ताप को सहने के लिए, उस ताप को रोकने के लिए ग्रेफाइट का वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए थे कि ये जो है आर्कियन युग के चट्टानों में मिलता है। कौन से चट्टानों में? आर्कियन के ना, सॉरी, आर्कियन युग के चट्टानों में मिलता है। आर्कियन युग में जो चट्टानें होंगे उसमें से किस में? नीस चट्टानों में। ग्रेनाइट और नीस से ही होता है ना आर्कियन में। तो जो नीस वाले हैं, नीस वाले में ग्रेफाइट पाई जाती है इसमें। और इनमें ये तो है कार्बन का अपरूप है ना। किसका अपरूप है? कार्बन का। कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है और इसमें क्या सिलिका और सिलिकेट अशुद्धियाँ पाई जाती है। सिलिका और सिलिकेट अशुद्धियाँ पाई जाती है। सिलिका और सिलिकेट, ये दोनों अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं। अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा संक्षेप में। अब इसमें देखना है कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन हम लोग का पलामू में होता है। कहाँ पे? पलामू में। पलामू में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? ग्रेफाइट का। उसके अलावा लातेहार, गढ़वा, रांची में भी पाया जाता है। इसमें जो पलामू में जो प्रमुख खान हैं उनको एक बार देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें है बारेसनर। क्या नाम है? बारेसनर। ये एक पलामू में है। फिर कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे कि चिड़िया पूछता है, ज़्यादातर पूछता है कि चिड़िया क्या है, तो एक लोआस का खाना है और एक कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछता है। तो उसी तरह से जब पलामू में जो ग्रेफाइट का सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो वहाँ पे कौन कौन से माइंस है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि पलामू में जो खाने हैं वो है बारेसनर और मारोमार और कजरोम। एक मिनट। मारोमार, बारेसनर, मारोमार और कजरोम, सॉरी, कजरोम। ये जो तीनों खान है ये कहाँ पे? पलामू में है। और ये तीनों खानों से ग्रेफाइट मतलब खनन की जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ग्रेफाइट के बारे में। अच्छा, ये लातेहार, गढ़वा, रांची में भी पाया जाता है। जैसे कोई भी खनिज है, जैसे कोई भी खनिज हो,
खनिज का तो एक निश्चित बाउंड्री नहीं होगा ना कि ये सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए कहीं कहीं छोटे मोटे या कम मात्रा में कहीं और भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अभी हम चर्चा करेंगे हम लोग काइनाइट के बारे में कि काइनाइट जो अधात्विक खनिज है इसका क्या उद्देश्य है, इसमें मतलब इसका क्या उपयोग होता है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जो काइनाइट है, काइनाइट अग्निरोधक का कार्य करता है, मतलब जैसे ग्रेफाइट में अग्निरोधक का काम होता है उसी तरह से काइनाइट में भी अग्निरोधक का काम है। क्या काम है इसका? अग्निरोधक। तो उपयोग इसका कहाँ पे होगा? अग्निरोधक है, मतलब जैसे कि लोह अयस्क लोह को गलाने के लिए जो भट्टी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे काइनाइट का भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये अग्निरोधी है। क्या है ये? अग्निरोधी है। तो अग्निरोधी इनका नेचर है किसका? काइनाइट का। अब इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंस है जो हमारे लिए उसको देखना है। अच्छा, इसका चूँकि अग्निरोधक है तो ये लोह अयस्क या मतलब लोह उस इस्पात में इसका उपयोग होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये कहाँ पे मिलता है, काइनाइट जो है वो कहाँ पे मिलता है उसको देखना है। तो काइनाइट सर्वाधिक मात्रा में सरायकेला में मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलता है ये? सरायकेला में। सरायकेला खरसावां में एक पहाड़ी का नाम है सिवाई की पहाड़ी, वहाँ पाया जाता है ज़्यादा। कहाँ पे? सिवाई की पहाड़ी में। सिवाई की पहाड़ी में क्या पाया जाता है? काइनाइट जो खनिज है, अधात्विक खनिज है। इसके साथ साथ सिंहभूम के और भी क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सिंहभूम के और जो क्षेत्र है लिप्साबुरु, धागीरडी, कनियाल, मोहनपुरा, ये सब जो क्षेत्र है इसमें विशाल भंडार है काइनाइट का। कहाँ कहाँ पे? लिप्साबुरु, धागीरडी, कनियाल, फिर मोहनपुरा, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ जो काइनाइट मतलब विशाल मात्रा में यहाँ भंडार है, तो इसको हम लोग याद रखना है। लिप्साबुरु, धागाडी, कनियाल, मोहनपुरा, ये सब किसके लिए फेमस है? काइनाइट के लिए। और काइनाइट का नेचर क्या है? अग्निरोधी है। और ये सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा हम लोग का सरायकेला में पाई जाती है, सरायकेला जिले में काइनाइट। तो हम लोग इस तरह से काइनाइट देख लिए। काइनाइट के बाद हम लोग देखेंगे चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी वही जो मतलब प्यार मतलब मिट्टी का जो प्लेट बनाया जाता है, कप बनाया जाता है, वो किससे होता है, या जो खिलौना होता है वो चीनी मिट्टी की बनी होती है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं चीनी मिट्टी के बारे में कि झारखंड में कहाँ चीनी मिट्टी पाई जाती है और इसका जो कारण मतलब कैसे बनता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? चीनी मिट्टी के बारे में। तो चीनी मिट्टी जो है ना, चीनी मिट्टी जब फेल्सफर एक खनिज है उसके विघटन के कारण इसका निर्माण होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो फेल्सफर नामक खनिज के विघटन से होता है। किसके विघटन से होता है? फेल्सपर नामक खनिज के विघटन से। फेल्सपर नामक जब खनिज उसका जब विघटन होता है तो फिर चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, चीनी मिट्टी का अगर वो दूसरा नाम देखें तो इसका नाम फायर क्ले भी है। क्या नाम है? फायर क्ले। किसका? चीनी मिट्टी का। तो हम लोग देख लिए चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी में जैसे कि जो भी हम लोग का बर्तन चीनी मिट्टी यूज करते हैं उसमें अगर जैसे चाय का जो कप है वो भी चीनी मिट्टी होता है, लेकिन जब चाय कप में डाला जाता है तो क्या उसका गर्म बाकी जो स्टील के प्लेट या स्टील के जो गिलास रहता है उसके तुलना में मिट्टी वाला जो कप है उसमें हीट कम बाहर की ओर जाता है, क्योंकि ये क्या है मतलब तापरोधी है। तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब ताप सहन करने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए इसमें
ईंट के भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ईंट की भट्टियों में भी चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है इसको थोड़ा देखना है तो राजमहल की पहाड़ी में, पलामू में, दामोदर घाटी क्षेत्र में और धनबाद में पाया जाता है। तो हम लोग जो अब तक चर्चा किए उसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। तो जो चीनी मिट्टी है इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? झारखंड में दामोदर घाटी क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, याद रखना है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में चीनी मिट्टी के पाई जाती है। और चीनी मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो फेल्सपान नामक खनिज है उसका विघटन होता है, जिसके कारण चीनी मिट्टी का मतलब चीनी मिट्टी का निक्षेपण हम लोग को देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग एस्बेस्टस के बारे में। किसके बारे में चर्चा करना है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस भी एक अधात्विक खनिज है। एस्बेस्टस ना नाम सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर पहली बार भी सुन रहे हैं तो अभी कौन सा हम लोग आखिरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो एग्ज़ाम आने तक हम लोग सब तैयार रहेंगे, बस एग्ज़ाम आए एक बार। तो एस्बेस्टस के बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि एस्बेस्टस का जो उपयोग होता है ये रासायनिक उद्योग में होता है, गृह निर्माण जो सामग्री होता है उसमें होता है, अग्निरोधी वस्त्र मतलब अगर जो स्पेस सूट होता है वो सब में इसका प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। इसमें उच्च अग्निरोधी होती है और इसमें मैग्नीशियम, सिलिका और जल का भी मिश्रण होता है। इसका जो मेनली जो क्षेत्र है वो हम लोग का सिंहभूम है। सिंहभूम के सरायकेला और रांची जिला अग्रणी है इसके लिए। तो हम लोग एस्बेस्टस में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? ये अग्निरोधी या तापरोधी होगा, और तापरोधी होगा तो उद्योग क्षेत्र में भी इसका उपयोग होगा, तापरोधी होगा। और क्या होगा? ये गृह निर्माण उद्योग में काम आता है, गृह निर्माण सामग्री में इसको हम लोग, गृह निर्माण मतलब जैसे कोई किचन है, किचन में वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने की क्या होगा? वहाँ पे रखना होगा एस्बेस्टस को। तो ये समझ में आ गया एस्बेस्टस का उपयोग। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। कौन सा? एस्बेस्टस। तो इसका जो क्षेत्र है उसको देखते हैं। क्षेत्र में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? भंडारण क्षेत्र सिंहभूम के सरायकेला, सिंहभूम में, सरायकेला में, सिंहभूम, सरायकेला और रांची जिला इसमें फेमस है। ये रांची जिला में एस्बेस्टस पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग एस्बेस्टस के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे डोलामाइट। किसके बारे में देखेंगे? डोलामाइट। डोलामाइट नाम से इससे हम लोग को याद रखना है, डोलामाइट को हम लोग डाल्टनगंज से कनेक्ट करना है। तो डोलामाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? डाल्टनगंज। और डाल्टनगंज कहाँ पे है? पलामू में। तो इस तरह से हम लोग को अपना कॉन्सेप्ट निकालना है याद रखने के लिए। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि इसके बारे में, दिख रहे नहीं दिख रहे? अच्छा, लिखा ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। तो चलिए चलते हैं डोलामाइट के पास। डोलोमाइट, डोलोमाइट नाम से कहाँ हम लोग लिंक करना है इसको? डाल्टनगंज से। इसका उपयोग को पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, काम कहाँ कहाँ आता है। तो डोलामाइट का काम होता है कागज उद्योग में, शीशा उद्योग में, लोहा, इस्पात, सीमेंट और गृह सामग्री के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से है वो उपयोग को नहीं पूछता है, वो पूछता है कि इसका जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है, इसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो फिर भी एक बार लिख देते हैं हम लोग, कागज में, लो, इस्पात उद्योग आदि कर देते हैं क्योंकि उसका उतना काम है नहीं। और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? ये पलामू के डाल्टनगंज में। पलामू के डाल्टनगंज, पलामू में ही है ना डाल्टनगंज। अच्छा, डाल्टनगंज इसका नाम कौन से ब्रिटिश अधिकारी के नाम के कारण पड़ा है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन में पूछता है कि डाल्टनगंज जो नाम है ये कौन से ब्रिटिश अधिकारी या किसके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते। डाल्टनगंज हो गया डोलामाइट, ये सिंहभूम क्षेत्र में भी पाया जाता है। लेकिन आखिर हम लोग को क्या याद रखना है सबसे ज़्यादा? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जो डोलामाइट पाई जाती है हम लोग को डाल्टनगंज में पाई जाती है।
अच्छा, ये सब जितना भी है उसको एक बार हम लोग रफली मतलब जैसे कि याद रखने के लिए मैप बना लिए, तुरंत मैप बनाएं। उतना अच्छा मैप नहीं भी बनाते हैं तो चलेगा, हम लोग को बस याद रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र कहाँ है, इसमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें हम लोग को डोलामाइट मिल रहा है, डोलामाइट मिल रहा है। इधर जो सरायकेला और सिंहभूम वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे एस्बेस्टस मिल रहा है, एस्बेस्टस इधर मिल रहा है। इधर हम लोग को क्या मिल रहा है, चीनी मिट्टी। ये सब याद रखना है, ये सब मतलब एक मैप बनाना है और मैप में ये सब को लिखते जाना है मैप में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी लिख देना है, 1-2 पॉइंट कि ये कहाँ यूज होता है। तो इस तरह से अगर ड्राइंग करके करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, दिमाग जल्दी कैच कर पाएगा कि कहाँ पे है। तो इससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बना बना कर, ठीक। तो डोलामाइट हम लोग देख लिया, अब देखते हैं ग्रेनाइट। कौन सा देखना है अभी हम लोग, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हो या नीस, पूरे झारखंड तो यही 2 चट्टानों से बना हुआ है आर्कियन युग से 90%। तो इनका जो क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा, लगभग झारखंड के हर क्षेत्र में ये मिलता है ग्रेनाइट का। रांची के टुपुडाना, होंड्रो, गुमला, कोलेबिरा, मतलब गुमला के कोलेबिरा, ये सब पलामू के चैनपुर, कोडरमा के डोमचाचा, गोड्डा के कमरोजल स्थानों में पाया जाता है। और इसका जो अधिकतर जो है काले ग्रेनाइट पाया जाता है। झारखंड में जो पाया जाता है, झारखंड में कौन सा, काले मतलब काला ग्रेनाइट पाया जाता है, ये याद रखने, काला ग्रेनाइट। और कहाँ कहाँ पाया जाता है तो टुपुडाना कहाँ पे, रांची में है, चैनपुर है। तो ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें विशेषता यही है कि जो झारखंड में जो ग्रेनाइट है वो काला कलर का है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ग्रेनाइट के बारे में, डोलामाइट के बारे में देख लिए, एस्बेस्टस के बारे में देख लिए, चीनी पत्थर के बारे में देख लिए, काइनाइट के बारे में देख लिए। ये सब का क्या करना है, लोकेशन में देखना है। उसके पहले हम लोग ग्रेफाइट देख लिए, फिर चूना पत्थर, फिर अभ्रक। तो इस तरह से जो भी अधात्विक खनिज है उसके बारे में संक्षिप्त में देख लिए हैं। अच्छा, इसमें और 2 है उनको भी देख लेते हैं। एक सीसा के बारे में थोड़ा देखना है और दूसरा बेंटानॉइट। तो अभी हम लोग देखेंगे सीसा के बारे में। सीसा एक्चुअली अकेले नहीं मिलता है, ये हमेशा मतलब सामान्य रूप से चांदी या जस्ते के साथ इसका दिखाई देता है। मतलब सीसा की जो क्या बोलते हैं, सीसा का जो अयस्क है गैलेना चांदी या जस्ते के साथ ही सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीसा का जो अयस्क का नाम क्या है, गैलेना। ये सीसा का अयस्क है और ये सामान्यतः चांदी और जस्ते के साथ पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होगा, लौह इस्पात उद्योग में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। और ये जो इसका जो क्षेत्र है झारखंड में, झारखंड के संदर्भ में जो इसका क्षेत्र है, हजारीबाग में टंडा हुआ, फिर बरगुंडा, फिर बरामसिया, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या सीसा पाई जाती है। तो सीसा का जो अयस्क क्या नाम है, गैलेना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीसा का अयस्क का नाम क्या है, गैलेना। और ये कहाँ पाई जाती है, हजारीबाग के टंडा, बरगुंडा, बरामसिया, टंडा, ठीक। और एक है हम लोग का बेंटानॉइट जो हम लोग अरे जो गोरे दिखाने के लिए जो यूज किया जाता है, क्या नाम उसका, मुल्तानी मिट्टी का ही नाम जो है बेंटानॉइट है। तो मुल्तानी मिट्टी हमारे झारखंड में कहाँ पाई जाती है, बेंटानॉइट मतलब कौन सी, मुल्तानी मिट्टी। जाइए लगाइए आराम से, मुल्तानी मिट्टी कहाँ पर है, ये मुल्तानी मिट्टी हमारा साहेबगंज में पाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी साहेबगंज, मतलब साहेबगंज में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग झारखंड में जो खनिज पाया जाता है, खनिज संसाधन में जो हम लोग को धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज था। धात्विक खनिज में लौह धात्विक और अलोह धात्विक, और अधात्विक के बारे में हम लोग आज
कंप्लीट किए। तो इस तरह से खनिज संसाधन में हम लोग को जितने भी प्रकार के झारखंड में मुख्य मुख्य खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। झारखंड को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण ही भारत का रुद्र प्रदेश के रूप में कहा जाता है, और ऐसा इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि कुल खनिज संसाधन जो झारखंड में है वो पूरे भारत का 30 to 35% भंडार के रूप में है, और 40% हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग खनिज संसाधन के बारे में देखें। अब हम लोग जब खनिज संसाधन के बारे में देख लिए तो हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि इससे संबंधित जो उद्योग अवस्थित हुए हैं, जो उद्योग स्टेबलाइज हुआ है, उनके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। हालांकि हम लोग जब झारखंड का इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे, फिर भी एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सा उद्योग किधर है। तो जैसे कि हिंडाल्को हम लोग का है एल्यूमिनियम, इसको हम लोग रिलेट कैसे करना है? रिलेट करना है कि जो एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट से, और बॉक्साइट हम लोग को लाहौरदगा रांची साइड है तो वहाँ से और उधर है, लेकिन हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्टेबलाइज किए? मुरी में। इसका कारण एक ये है क्योंकि एल्यूमिनियम मतलब जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम लाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो पानी कहाँ से मिलेगी? तो स्वर्णरेखा नदी से मिलेगी। तो इसलिए मुरी में हिंडाल्को इंडस्ट्री का मतलब स्टेबलाइज किया गया है। फिर हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड, ये हम लोग का जसीडी देवघर में है। फिर एसीसी सीमेंट प्लांट चाईबासा में, बोकारो सीमेंट प्लांट ये हम लोग का सिंदरी में है। टिस्को हम लोग का जमशेदपुर में है। बिहार इंडस्ट्री फार्म लिमिटेड ये हम लोग का देवघर में है। मेथेन सिरमिक प्राइवेट लिमिटेड सिरोमिक हम लोग का धनबाद में है। उषा मार्टिन हम लोग का जमशेदपुर में है। उषा मार्टिन जमशेदपुर में, ठीक। सरायकेला में हम लोग का ओडिशा मैग्नीज और मिनरल्स है। ओडिशा मैग्नीज और मिनरल्स सरायकेला में है। संथल परगना में है ईस्टर्न कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये सब हम लोग कोयला वाला जब खनिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे तब ये सब देखेंगे। फिर रामगढ़ में है हम लोग का जिंदल स्टील एंड पावर। बिहार स्पंज आयरन हम लोग का चांडिल में है। आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड गम्हारिया में है। टीन प्लेट जो है हम लोग का जमशेदपुर में है। तो इस तरह से हम लोग संक्षेप में एक बार देख लिए हैं। हालांकि इसका हम लोग विस्तार से पढ़ना है झारखंड की इकोनॉमी में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहर, जय हिंद।